ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको पशुपतिनाथ व्रत की शाम की पूजा विधि बताने वाली हूँ। सुबह की पूजा विधि का वीडियो चैनल पर आ चुका है और सामग्री का वीडियो भी चैनल पर आ चुका है, आप उन्हें देख लीजिएगा। शाम के समय भी हमें उसी शिवालय में जाकर पूजा करनी है जिसमें हमने सुबह पूजा की थी। और देखिए, पशुपतिनाथ जी के व्रत सोमवार के दिन किए जाते हैं। 5 व्रत किए जाते हैं। पांचों व्रत में जो पूजा है वो एक ही मंदिर में, यानी शिव जी के एक ही मंदिर में हमें पूजन करना होता है। बार बार मंदिर को चेंज नहीं करना है। जहां पर आप पहले व्रत का पूजन करेंगे, फिर सारे व्रत का पूजन आप उसी मंदिर में करेंगे। और देखिए, पूजा की जो थाली है वो कैसे लगाने, उसका वीडियो पहले आ चुका है। तो शाम की पूजा मैं आपको बता देती हूँ। जब हम भगवान पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं तो शिव मंदिर में हमें पूजन करना होता है। तो सुबह जहां हमने पूजन किया था वहीं पर हम आकर आसन लगा लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमें अभिषेक करना है, यानी भगवान शिव शंकर को हमें स्नान कराना है। तो देखिए, स्नान कराने के लिए अगर आपने चूड़ी, कंगन वगैरह जो भी पहने हुए हैं उनको पहले आप ऊपर कर लें, क्योंकि कभी भी अभिषेक करते समय घर्षण नहीं होना चाहिए, कोई चीज उन्हें कष्ट ना पहुंचाए। इसके लिए देखिए, हमें कंगन या चूड़ी वगैरह को ऊपर कर लेंगे। अंगूठी छल्ला पहना है तो उसके आप निकाल दीजिएगा। इसके बाद जलहरी और शिवलिंग के आसपास जो भी आपको फूल मिले या जो भी सामग्री है, अगर मंदिर में उन्हें हटाने की अनुमति है तो आप ये सारा श्रृंगार हटाकर और बिल्कुल साफ कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले जल से अभिषेक करेंगे, फिर पंचामृत से अभिषेक करेंगे। और पंचामृत से अभिषेक करने के बाद इससे हम जल से अभिषेक कराएंगे। तो जल से जब आप दोबारा अभिषेक कराएंगे ना, तो इतना जल जरूर लेके जाएं कि सारा पंचामृत आराम से धुल जाए। उसके बाद देखिए, हम अष्टगंध चंदन से श्रृंगार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ओम लिख दिया है, चंदन से मैंने त्रिपुंड लगा दिया है। आप तिलक भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं अबीर से तिलक लगा दूंगी, और आप चाहें तो आप गुलाल से, अबीर से, चंदन से भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार कर सकते हैं। अबीर समर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए, जलहरी में ये जो स्थान है, यहाँ पर गणेश जी का स्थान है, तो यहाँ पर आप रोली समर्पित कर सकते हैं। ये अशोक सुंदरी का स्थान है जो कि शिव भगवान की पुत्री है, वहां पर रोली समर्पित कर सकते हैं। और ये जो है, ये जलहरी जो होती है शिवलिंग की, ये माँ पार्वती के हस्त कमल होते हैं और यहीं पर समस्त शिव परिवार विराजमान होता है। तो यहाँ पर आप रोली से, हल्दी से, चंदन से श्रृंगार कर सकते हैं। पुष्प हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे भगवान गणेश जी को, माता पार्वती को, सभी को। लेकिन शिवलिंग पर हमें रोली और कभी भी हल्दी समर्पित नहीं करनी होती है। शिवलिंग पर सिर्फ चंदन और भस्म समर्पित करते हैं। इसके बाद देखिए, हमने कलावा समर्पित कर दिया है, जनेऊ हमने समर्पित कर दिया है, और अब हम बेलपत्र समर्पित कर देंगे। तो बेलपत्र को देखिए इस तरह से हम समर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। 5, 7, 9, 11 जितने भी बेलपत्र आप समर्पित करना चाहते हैं वो समर्पित कर दें। उसके बाद नंदी का पूजन आप जरूर करें। तिलक करेंगे, बेलपत्र समर्पित करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे नंदी को, और भगवान शिव शंकर को हम सफेद रंग के फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आप लेके आए हैं वो आप भगवान शिव शंकर को समर्पित करें, सुंदर सा उनका श्रृंगार करें। हम धतूरा समर्पित करेंगे और शिव परिवार का हम पूजन करेंगे। अगर शिव परिवार की मूर्तियां वहां पर विराजमान है तो उनका भी पूजन आप जरूर करें। देखिए, भगवान शिव शंकर के पूजन में अगर किसी सामग्री की कमी भी रह जाती है तो कोई बात नहीं, सच्चे मन से आप पूजन करें। भगवान शिव शंकर तो हैं ही भोले, आपका पूजन अवश्य स्वीकार करेंगे। अब देखिए, श्रृंगार हमने कर दिया है। इसके बाद शाम के समय हमें दीपक जलाने होते हैं। सीधा जमीन पर दीपक ना जलाएं, या तो आप थोड़े से चावल रख लें या तो आप फूल रख लें। तो यहाँ पर देखिए, हम 6 दीपक लेके आए हैं। 5 दीपक हमें जलाने हैं, लेकिन 6 के 6 दीपक हमें एक बार यहाँ पर रखने हैं। तो हम यहाँ पर देखिए 6 जगह पर फूल रख लेंगे। आप फूल रख सकते हैं, या जैसे कि मैंने आपको बताया, चावल रखकर उसके ऊपर भी आप दीपक रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर दीपक रख लेंगे, और आप चाहें तो आप मिट्टी के दीपक लेके आ सकते हैं, या आप चाहें तो आप आटे से भी दीपक बना सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप मिट्टी के दीपक लेके आए हैं तो कोरे दीपक होने चाहिए, यूज किए हुए दीपक हमें नहीं लेने हैं। तो 5 दिए मैंने रख दिए हैं, और जो छठा दिया है वो थोड़ा सा मैं दूर रख दूंगी, क्योंकि वो हमें जलाना नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसे दूर रख दूंगी। अब देखिए, दीपक हमें जलाने हैं, और दीपक जलाते हुए हमें अपनी मनोकामना जरूर बोलनी है। तो सभी दीपक मैंने यहाँ पर जला दिए हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप दीपक जलाएंगे तो अपनी मनोकामना जरूर बोलें, और माचिस हमें घर से ही लेके आनी है, अपनी माचिस से ही हमें दिए जलाने हैं। देखिए, जो हम भोग लेके आए थे ना, उसके 3 हिस्से कर लेंगे। 2 हिस्से में हमें बेलपत्र रखकर शिव शंकर भगवान को समर्पित करना है। तो यहाँ पर देखिए, जो हलवे का जो मैं प्रसाद लाई थी उसको मैंने 3 डोनों में बांट लिया है। 2 डोने जो है उसमें प्रसाद के साथ हमें बेलपत्र भी रखना है, और इस तरह से
हम भगवान शिव शंकर को समर्पित कर देंगे। तीसरा जो डोना है वो हमारे लिए है, वो भी हमें भगवान को एक बार समर्पित करके यहीं पे रख देना है। तो यहाँ पर देखिए तीसरे डोने में बेलपत्र हम नहीं रखेंगे, तो ये डोना भी हमें यहीं पर रखकर भगवान को समर्पित कर देना है। तो एक बार ये सारी सामग्री जो भी हम लेके आए हैं वो हम समर्पित कर देंगे। पूजन करते हुए हमें मन ही मन भगवान भोलेनाथ की, भगवान पशुपतिनाथ की जय बोलते रहना है। ये व्रत कभी खाली नहीं जाते हैं, जो भी मनोकामना आपने मांगी है अवश्य पूर्ण होती है। अब देखिए जो भी आप सिक्के लेके आए हैं दक्षिणा के रूप में, वो सिक्के हम एक बार तो यहीं पर चढ़ा देंगे, उसके बाद इन्हें दान पात्र में हमें डाल देना है, लेकिन एक बार हम जहां पर आपने दिए जलाए हैं उनके पास ही आप चढ़ा दें। तो इस तरह से हमें अपनी सारी पूजा करनी है। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो आप चाहें तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं, या आप चाहें तो जो दिए आपने जलाए हैं ना उनसे भी आप आरती कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दिए से ही आरती करूंगी। तो जो भी दिया आपने जलाए हैं उनमें से एक दिया लेकर हम यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप आरती की किताब अपने साथ लेके जा सकते हैं, किताब से पढ़ के भी आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से, भगवान पशुपतिनाथ से अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद देखिए जो एक दिया हमने नहीं जलाया था, छठा जो दिया था, वो हमें घर लेके जाना है। तो जो हमारी पूजा की थाली है उसी में हम ये दिया रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया हम अपनी थाली में ही रख लेंगे। जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है इसमें से जो तीसरा डोना था भोग प्रसाद का, तो ये जो तीसरा डोना है ये भी हम पूजा की थाली में ही रख लेंगे। तो अपनी थाली में हम ये रख लेंगे, ये हमें घर लेके जाने हैं। और जो लोटा है इसमें थोड़ा सा जल हमें जलहरी से जरूर लेके जाना है। तो ये चीजें हम ढक के घर ले जाएंगे और जो दक्षिणा हमने ली थी वो हम दान पात्र में डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा पूजन पूर्ण हो जाएगा। थाली को ढक के अब हमें घर आ जाना है। घर आने के बाद देखिए घर का जो मेन गेट है, जो आपका दरवाजा है, उसके जाते टाइम सीधे हाथ की तरफ, जब आप घर के अंदर जाएंगे ना तो सीधे हाथ की तरफ हमें दिया जलाना है। तो देखिए जो दिया आप लेके आए हैं वो दिया आपको यहाँ पर जलाना है। तो अगर आपकी थाली में हल्दी कुमकुम कुछ भी बचा है तो उसे स्वास्तिक बना लीजिए, नहीं तो अगर फूल बचा है थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा फूल लेके आई थी, तो ये फूल हम रख के इसके ऊपर हम दिया जला लेंगे। दिए को सीधा जमीन पर ना रखें, या तो आप थोड़ा सा स्वास्तिक यहाँ पर बना लें या तो आप फूल भी रख सकते हैं। अब हम दिया जला लेंगे, हाथ जोड़ेंगे और उसके बाद देखिए जो जल है इसके छींटे हम पूरे घर में लगा देंगे। और जो तीसरा डोना था, जो तीसरा हिस्सा था प्रसाद का, वो हमें ही खाना है, घर में किसी और को आपको नहीं देना है, या आप खुद ही खाएंगे। ये खाने के बाद फिर आप अगर आपने व्रत के लिए कुछ और बनाया है तो वो आप खा सकते हैं। देखिए कुछ लोग तो फलाहार व्रत करते हैं और कुछ लोग एक समय खाने का व्रत करते हैं। मीठा खाना ही खाया जाता है। बाकी व्रत का संकल्प आप उस तरह से ले जैसे आप निभा सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते ही व्रत का संकल्प ले, क्योंकि जैसा आप पहले व्रत करेंगे फिर सभी व्रत आपको उसी तरह से करने हैं। इस तरह से बहुत ही सरल विधि से आप भगवान पशुपतिनाथ व्रत की पूजा कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय शिव शंकर भोले भंडारी। राधे राधे।